हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर आज 22 जुलाई को हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एनटीए के बारे में और साथ ही साथ आज क्या क्या फैसले हुए सब चीज़ की जानकारी देंगे। सबसे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के पटिशनर को कहा कि आप अपनी बातों को समराइज कीजिए और रखिए। जिसके बाद हुड्डा जी ने अपनी बात को समराइज करते हुए रखा। सबसे पहला कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट और जो ग्राफ है बेल शेप का वो गलत है, वो इनएप्रोप्रिएट मतलब गलत है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी दूसरी बात रखते हुए ये कहा कि नीट का एग्ज़ाम होते हुए हर जगह मॉनिटर करना चाहिए उसे, लेकिन इस बार नीट की एग्ज़ाम में कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि जो ओमार बच्चे फिल करते हैं और फिल करने के बाद एनटीए की जिम्मेदारी होती है, एनटीए उस ओमार को 2 से 3 घंटा के लिए प्राइवेट बॉडी के हाथ में रख देता है, जो कि प्राइवेट बॉडी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो ओमार बदल भी सकती है, ओमार बदलने की जगह बहुत कुछ कर सकती है, वो फाड़ भी सकती है, बदल सकती है या आंसर चेंज भी कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। साथ ही साथ केस का रुख तब बदल गया जब एक नए वकील सामने आए जिन्होंने अपनी कुछ बातें रखी। सबसे पहला पॉइंट उन वकील ने ये कहा कि हमारे देश से ये नीट का एग्ज़ाम जो होता है जिससे कई सारे डॉक्टर सेलेक्ट होते हैं एमबीबीएस पढ़ने के लिए, जो कि ना केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी जाके हमारा नाम रोशन करते हैं। और ऐसे में ऐसा कोई फ्रॉडिया व्यक्ति चला जाए, सेलेक्ट हो जाए इस एग्ज़ाम के थ्रू फ्रॉड करके, चीटिंग करके या फिर ये किसी भी तरह, तब वो ना केवल हमारे देश का बल्कि बाहर जाके यूक्रेन या अमेरिका या रशिया में जाके हमारे देश का नाम खराब करेगा, साथ ही साथ हमारे देश पे कालिख पोतेगा। उन्होंने अपना सेकंड पॉइंट रखते हुए हम लोग को 2015 की वो हियरिंग के बारे में बताया कि 2015 में भी एक ऐसा ही केस आया था जिसमें लगभग 44 बच्चे चीटिंग करते हुए पाए गए थे, जिन्होंने पेपर लीक के थ्रू अच्छा नंबर स्कोर किया था। और ऐसे में उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला सुना दिया था रीनीट का। आज के टाइम में लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर ये शक है कि उन्होंने नीट का स्कैम किया है और साथ ही साथ पेपर लीक से वो जुड़े हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को क्यों इतना देर लग रहा है फैसला सुनाने में रीनीट का। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 2015 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई एक बच्चा भी गिल्टी पाता है और कोई एक बच्चे की वजह से पूरी सैनिटी ऑफ द एग्जाम अगर इफेक्ट होती है तो तुरंत री एग्जाम ही सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। लेकिन यहाँ पे 150 ऐसे बच्चे हैं जो पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही एम्स पटना के 3 ऐसे बच्चे पाए गए जो कि पेपर सॉल्वर गैंग से बताए जा रहे हैं। जी हाँ, वो पेपर सॉल्वर गैंग जो बड़े बड़े पेपर्स को लीक करवाता है। जरा आप अपने दिमाग से सोचिए और सोच के बताइए। पेपर सॉल्वर गैंग का ये काम है कि पेपर लीक करवाने का, और वो जितने बड़े पैमाने पे कराएगा उसको उतने ही का ही फायदा होगा और वो उतना ही पैसा कमाएगा। वो चाहेगा कि 500 की जगह 1000 बच्चे उसके पेपर लें, 1000 की जगह 2000 बच्चे पेपर लें, लेकिन पकड़ाए सिर्फ 150 बच्चे हैं। पता नहीं उसने कितने हजार बच्चों को पेपर बांटा होगा और कितने हजार बच्चों को की वजह से पूरा सिस्टम हमारा इफेक्ट करता है। तो एकदम सीधा दिखता है कि एक सिस्टमिक फेलियर है और ये सिर्फ एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो है रीनीट का एग्जाम करा के। साथ ही साथ उन्होंने अपना एक और पॉइंट रखते हुए बताया कि हमारे जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनके कई माता पिता या उनके कई जान पहचान वाले ऐसे भी लोग होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, जिनका ये कहना होता है कि हमारा जो बॉडी है वो कई मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स से बना है और उन मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स में अगर एक सेल भी ऐसा है जो कैंसरस सेल है जिसकी वजह से पूरी बॉडी इफेक्ट होगी और एक टाइम पे पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी यानी मर जाएगी। तो ऐसे में सबसे सही तरीका यही है कि उस सेल को ही खत्म कर दिया जाए। कीमोथेरेपी के द्वारा उस सेल को ही खत्म कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह अगर एक बच्चे की वजह से पूरा एग्जाम भी इफेक्ट हुआ है, हालांकि एक नहीं, यहाँ पे कई हजार बच्चे हैं जिनकी वजह से पूरा एग्जाम इफेक्ट हुआ है। यहाँ पे पेपर माफिया का भी नाम शामिल है, यहाँ पे पेपर सॉल्वर गैंग का भी नाम शामिल है, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है जिसकी वजह से पूरा पेपर इफेक्ट हुआ है नीट 2024 का। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है रीनीट करवाने का। ये सभी बात उन्होंने कहा, जिसकी वजह से केस का रुख तुरंत का तुरंत पलट गया और सभी लोग एक तरह से कन्विंस होते हुए नजर आए रीनीट के लिए। लेकिन अचानक से एक और मुद्दा सामने उठ गया। एक नए वकील ने अपना ये मुद्दा उठाया कि एक बच्चा 711 नंबर पाया है,
उसने एक क्वेश्चन जानबूझ के अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि उस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से और ऑप्शन डी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। ऐसे में उस बच्चे को ये सोचना था कि अगर ऑप्शन बी सही करते हैं तो अगर एनटीए वालों ने ऑप्शन डी को सही कर दिया तो फिर उसका नंबर चला जाएगा, और अगर वो ऑप्शन डी को सही करता और एनटीए वालों ने ऑप्शन बी को सही कर दिया तो भी उसका नंबर चला जाएगा। इसलिए उस क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट नहीं किया। ऐसे में क्या उस क्वेश्चन पे उसको बोनस मिलना चाहिए या फिर उस क्वेश्चन पे उसने न्याय चाहता था? तो उसके वकील ने सारी बातें जब सीजीआई के सामने रखी तो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस पर बहुत ही बहस की, और सभी वकीलों ने भी उस पर बहुत बहस की, जो लगभग 1 से 1.5 घंटा तक चल गई, जिसकी वजह से टाइम बीतते चला जा रहा था। फिर जब 4 बजने का आया तब हुड्डा जी ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि क्या ये रीनीट का मुद्दा इतना जरूरी नहीं है। हालांकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर रीनीट होता है तो फिर उस क्वेश्चन का तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो ऐसे में उस क्वेश्चन पे क्यों इतना डिस्कशन हो रहा है। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे लिए दोनों मुद्दे बहुत ही जरूरी हैं और हम दोनों मुद्दों का न्याय करेंगे और दोनों मुद्दों को सुनेंगे। ऐसे में 4 बज गया, जिसकी वजह से कोर्ट एडजर्न हो गई। अब देखना यह है कि क्या सुना जाता है, क्या कार्रवाई होती है, क्या उस पर रिजल्ट निकलता है, क्योंकि आज तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि आज 22 जुलाई को किसी भी तरह 12 बजे से पहले उसका रिजल्ट दे देंगे, उसका डिसीजन सुना देंगे, लेकिन आज 4 बज गए लेकिन कोई डिसीजन नहीं हुआ। ऐसे में नेक्स्ट हियरिंग शायद कल की है। अब देखते हैं कल क्या सुनवाई होती है, कल क्या कहा जाता है। ऐसे में रीनीट के चांस तो बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि शायद रीनीट हो। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन फिजिक्स का जिसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, वो लगभग 4,27,000 बच्चों ने उसके ऑप्शन बी को सही किया है। अब ऐसे में अगर ऑप्शन डी को सही कर दिया जाता है तब वो 4,27,000 बच्चों का रैंक इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से पूरे पेपर पे इसका इफेक्ट शो होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस क्वेश्चन को आईआईटी दिल्ली को सौंप दिया है कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 3 मेंबर्स की कमेटी बनाएं और बताएं कि उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। इसी के साथ आज की हियरिंग समाप्त हो गई। अब देखते हैं कल इस पे क्या फैसला होगा। अगर आपको जानना है कल क्या फैसला होगा, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम कल सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या फैसला हुआ इस पे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हर चीज़ सबसे पहले आपको बता सकें और नए अपडेट्स के बारे में बता सकें जो कि नीट 2024 पे होंगे। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का नया वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो के बारे में आपको जानकारी करनी है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उस वीडियो का नाम बस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।